Hello students, let's start question number 7 of textbook page number 59 and 60. Satish and Pramod are partners. Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. You have to find out gross profit and net profit only. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं और तुमसे पूछा गया है ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाओ। बस ये दो चीजें पूछा है और तुमको बोला यू हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ओनली। मतलब हमको सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, वो जो ट्रेडिंग अकाउंट से मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट निकालना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल जाएगा। तो बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं क्या है। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, परचेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे। इसमें एडजस्टमेंट नंबर 2 है। देखते हैं क्या है एडजस्टमेंट नंबर 2। आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 500। तो स्टूडेंट 500 रुपीज आउटस्टैंडिंग है तो इसमें ऐड कर देंगे, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में दे देंगे। इंश्योरेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अनप्रोडक्टिव वेजेस का मतलब ही क्या होता है, जो प्रोडक्शन के रिलेशन में नहीं है। तो जो पगार हम दे रहे हैं वो प्रोडक्शन के रिलेशन में नहीं है तो वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएगा, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। फिर है वेयर हाउस रेंट। जो माल तैयार हो जाता है तो गोडाउन में जो सामान हम रखते हैं वो ऑफिस का खर्चा माना जाता है, क्योंकि उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं वहां पे, हम लोग सिर्फ जो रेडी हो चुका है मटेरियल वो वहां पे रख रहे हैं, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंडिचर माना जाता है। कैरेज आउटवर्ड ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है लेकिन ये सेलिंग के रिलेशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस हो जाएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। कस्टम ड्यूटी ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। सन्ड्री डेटर्स जाएगा एसेट्स में, इस पे एडजस्टमेंट नंबर 3 है। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रुपीज 800 एंड मेंटेन आरडीडी 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो स्टूडेंट्स हम डेटर्स में से पहले 800 कट करेंगे, फिर जो बचेगा वैल्यू उस पे 3% क्या निकालेंगे आरडीडी, फिर वो जो वैल्यू आएगा उसका सेकंड इफेक्ट दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और जैसे कि तुम जानते हो हम इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाने वाले, तो सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे नहीं, तो हमको साइड में करके चेक करना पड़ेगा। तो 40,000 में से 800 माइनस करेंगे और उसके ऊपर 3% निकालेंगे, तो जो वैल्यू आ जाएगा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा। एसेट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, इग्नोर होगा पॉइंट, क्योंकि हमको पूछा ही नहीं है वो बनाने के लिए। इन्वेस्टमेंट एसेट्स में जाएगा। फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, क्योंकि क्लियरली बोला है फैक्ट्री का भाड़ा है, तो फैक्ट्री के इसमें दिखाएंगे, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये सेल से रिलेटेड होता है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। क्रेडिट बैलेंस में आ जाते हैं, सेल्स दिया है ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में फर्स्ट लाइन। डिविडेंड इनकम होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाएंगे। परचेज रिटर्न परचेज में से लेस कर देंगे। सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में दिखा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 10% बैंक लोन। स्टूडेंट ये जो 10% है इससे पता चल रहा है इस पे हिडन एडजस्टमेंट है, और आगे डेट भी दिया हुआ है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2018 मींस 1 जुलाई 2018 में दिया हुआ है, तो 10% बैंक लोन है। तो 8,000 का 10% निकालोगे तो आता है 800 रुपीज, लेकिन जो हमने बैंक लोन लिया है वो लिया है 1/7, और हमारा साल कब चालू हो रहा है 1 अप्रैल। तो 1/7 तो मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये दिसंबर तक हो जाता है 6 मंथ्स। तो लेकिन हमारा साल कब खत्म होता है मार्च में, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स एक्स्ट्रा। तो टोटल जो इंटरेस्ट हमें भरना पड़ेगा बैंक लोन पे वो हो जाएगा 9 मंथ्स पे। तो 3 मंथ्स हमने हमारे बिजनेस को स्टार्ट होके फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होके 1 अप्रैल से था, लेकिन हमने बैंक लोन लिया 1/7/2018, तो 1/7 से लेकर के 31 मार्च तक अगर काउंट करोगे तो 9 मंथ्स होते हैं। तो हमको जो इंटरेस्ट भी भरना है वो 9 मंथ्स का ही भरना है। तो हम लोग 8,000 का 10% निकालेंगे, इंटू 9 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, तो हमको आंसर आ जाएगा 10% का इंटरेस्ट, दैट मीन्स 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। अदर रिसिप्ट बोलेंगे तो इनकम होता है, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। चलो हमने ट्रायल बैलेंस देख लिया, अब देखते हैं एडजस्टमेंट्स में क्या पेंडिंग है। पहला वाला है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹15,400, तो ये जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेकेंड इफेक्ट चले जाएगा एसेट्स में। फिर गुड्स ऑफ ₹1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, देखो फ्री में बांट दिया, अगर फ्री में नहीं बांटते तो सेल होता,
तो सेल में नहीं दिखा के हम कहाँ दिखाएंगे, सेल के साइड में, दैट इज ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 1800, और इसका सेकंड इफेक्ट दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि लॉस हो चुका है, 1800 के गुड्स फ्री में बांट दिए तो लॉस ही होगा, तो इसको दिखा देंगे पीएनएल के डेबिट में टू एडवर्टाइजमेंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो ये हो जाएगा 1800, चला जाएगा आउटर कॉलम में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, गुड्स ऑफ ₹2000 were sold and delivered on 31st March 2019 but no entry is passed in the books of accounts। तो बोल रहा है 2000 के गुड्स एक्चुअल में क्या कर दिए गए थे, सेल कर दिए थे और डिलीवर भी हो गए थे 31 मार्च 2019, मतलब हमारे लास्ट डेट पे, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट पे गुड्स सोल्ड होने के बाद डिलीवर भी हो चुके थे, लेकिन उसकी एंट्री नहीं की। तो ये पॉइंट एक्चुअली सेल से और डेटर से रिलेटेड होता है। तो सेल में हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ऐड कर देंगे 2000 रुपया, और इसका सेकेंड इफेक्ट दिखा देंगे डेटर्स में ऐड करके, क्योंकि हमने बेचा है तो हमको पैसे मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, तो डेटर्स वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो इग्नोर हो जाएगा, वो हिडन मतलब साइड में रह जाएगा, और सिर्फ हम सेल में ही दिखा पाएंगे क्योंकि हम बैलेंस शीट बनाएंगे नहीं। चलो देखते हैं 7th प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ऊपर लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ सतीश एंड प्रमोद ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट, हमको सिर्फ 2 ही अकाउंट बनाना है, तो दूसरा अकाउंट होगा हमारा पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, सेम पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट। हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं और हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, तो अभी पॉइंट एक एक करके देखेंगे, और क्योंकि पूछा ही नहीं है हमको कि बैलेंस शीट टोटल करके दिखाओ, क्लियरली बोला है सिर्फ हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और नेट प्रॉफिट निकालना है, इसके अलावा हमको और कुछ नहीं करना है, तो हम भी सिर्फ उतना ही करेंगे, जो पॉइंट्स एसेट्स में जाएंगे उनको इग्नोर करेंगे। सो पहला पॉइंट है स्टॉक, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के फर्स्ट लाइन में, टू ओपनिंग स्टॉक 8700 आउटर कॉलम में। उसके बाद है परचेज, टू परचेजेज 18300 इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड में रिटर्न्स दिया हुआ है परचेज रिटर्न, तो वो लेस हो जाएगा, 500 कट करके 17800 आउटर में चले जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वेजेस, वेजेस जाएगा 1000 इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर सेकंड था, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 500, तो टोटल हो जाएगा 1500। तो ये जिसका सेकंड इफेक्ट है वो बैलेंस शीट में जाता है स्टूडेंट्स, तो वो इग्नोर हो जाएगा क्योंकि हमने बैलेंस शीट बनाया नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 800 रुपीज आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद है अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि प्रोडक्शन के रिलेशन में नहीं है, 1400 आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वेयर हाउस रेंट भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 600 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 1200। सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस होता है, लेकिन सेल्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट था स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट नंबर 5, तो वो देख लेते हैं। पहले सेल्स लिखेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाय सेल्स 68,000, इसके ऊपर ऐड कर देंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 5 बोल रहा था कि 2000 के गुड्स हमने बेच दिए 31 मार्च को और वो सामने पहुंच भी गए, लेकिन हमने अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड कर देंगे, तो ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 2000 रुपीज, इसका टोटल हो जाएगा 70,000, नीचे लिखेंगे। और ये जो अनरिकॉर्डेड सेल्स है इसका सेकंड इफेक्ट चले जाता है एसेट्स में, डेटर्स में ऐड हो जाता है, क्योंकि ये सेल के पैसे मिलेंगे तो कौन देगा, कस्टमर देगा, इसके लिए कस्टमर में ऐड कर देते हैं, बट हमारे पास बैलेंस शीट नहीं है, तो हम इस पॉइंट को फिलहाल इग्नोर करेंगे, सिर्फ एक ही इफेक्ट दिखाएंगे। फिर इसमें से लेस रिटर्न कर देंगे, जो डेबिट में दिया था 600 रुपीज, वो माइनस करेंगे तो आउटर में चले जाएगा 69,400। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है, आउटर कॉलम 1400। कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, आउटर कॉलम 800 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट है सन्ड्री डेटर्स, स्टूडेंट सन्ड्री डेटर्स एसेट्स में जाता है, बट हमने एसेट्स बनाया नहीं है, तो हम लोग ऐसी रफली करेंगे, 40,000 डेटर्स की वैल्यू है, डेटर्स में से हमको 800 रुपीज कट करना है। वर्किंग नोट में बोला था कि क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 800 रुपीज और आरडीडी 3%, तो हम लोग क्या करेंगे, 800 पहले कट करेंगे 40,000 में से, तो आएगा 39,200, तो 39,200 का हम निकालेंगे 3%, वो जो भी वैल्यू आएगा हम लोग उसको रिकॉर्ड कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो देखो पहले हमने 800 कट किया, तो उसका जो एक इफेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, टू न्यू बैड डेब्ट्स, इनर कॉलम में लिख दिया 800। तो जब 39,200 में से 3% निकालोगे तो वो नया आरडीडी मिलेगा,
वो इसमें ऐड कर देंगे, ऐड न्यू आरडीटी 1176, तो इसको टोटल करके लिख देंगे 1976। तो हमने जो एसेट्स वाला पॉइंट किया वो एसेट्स नहीं होने की वजह से सीधा सेकंड इफेक्ट दिखा दिया, यहाँ पे एक इफेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि हमने बैलेंस शीट बनाया नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स जो है एसेट्स में जाएगा, तो एसेट्स हमने नहीं बनाया तो वो पॉइंट इग्नोर हो जाएगा। उसके बाद है फैक्ट्री रेंट, ये सीधा चले जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, आउटर कॉलम में 1600। फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके लिखेंगे टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 400 आउटर कॉलम में। ये हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड हो गया। क्रेडिट साइड चेक कर लेते हैं, सेल्स ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। डिविडेंड, डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे बाय डिविडेंड 2000। फिर आएगा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न ऑलरेडी परचेज में से हमने माइनस कर लिया है। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी में जाता है तो इग्नोर होगा। 10% बैंक लोन, ये इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो ये 10% बैंक लोन हमको ऐसी रफली देखना पड़ेगा। हम पहले लिखेंगे लाइबिलिटीज में, हमारे पास है नहीं बट लाइबिलिटी में लिखेंगे 8000, उस पे निकालेंगे 10% आएगा 800 रुपीज, और फिर उसके ऊपर निकालेंगे 800 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो इसका जो सेकंड इफेक्ट आएगा टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 600 रुपीज, मतलब 800 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 करोगे तो 600 आएगा। और उसका जो एक इफेक्ट है वो दिखा देंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर है, बैंक लोन लोगे तो उस पर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, तो वो कंपनी का नुकसान है तो या लॉस है, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। उसके बाद है अदर रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट इनकम होता है तो इनकम में जाके दिखा दिया, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखा दिया बाय अदर रिसिप्ट। यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस पूरा कंप्लीट हो गया। एडजस्टमेंट देखते हैं क्या बाकी रह गया है। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का, वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, एक इफेक्ट 15,400। सेकंड इफेक्ट एसेट्स में जाता है स्टूडेंट्स, इग्नोर होगा क्योंकि हमने एसेट्स बनाया नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस, कर लिया हमने। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट, जो भी कर लिया हमने। गुड्स ऑफ रुपीज 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये बाकी है। तो गुड्स ऑफ रुपीज एडजस्टमेंट नंबर 4, गुड्स ऑफ रुपीज 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो ये वाला एडजस्टमेंट पेंडिंग है हमारा। हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 1800, और इसका सेकंड इफेक्ट, ये एक्चुअली जो बाटा हमने हमारा लॉस है, तो सेकंड इफेक्ट चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू एडवर्टाइजमेंट फ्री गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड 1800। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स ऑफ रुपीज 2000 वर सोल्ड, तो यहाँ पे हमने खत्म कर दिया हमारा एडजस्टमेंट भी, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हैं, ट्रायल बैलेंस भी हो गया है। नाउ स्टूडेंट्स क्रेडिट का टोटल कर लेंगे। क्रेडिट का टोटल आता है 86,600, ये बड़ा अमाउंट है तो डेबिट में भी लिख देंगे 86,600। इसको जब इस अमाउंट से माइनस करेंगे तो डिफरेंस आता है 56,200, इसी को हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, तो लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। इसका सेकेंड इफेक्ट चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 56,200। जब इसका टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगा 59,200, और यही टोटल बड़ा है तो इसको डेबिट में भी लिख देंगे 59,200। फिर ये जो ऊपर के अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट 49,024। अब इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है इसलिए हम लोग सेकेंड इफेक्ट नहीं देंगे, सिर्फ यहाँ पे ही करके सम को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते सतीश और सतीश को चला जाएगा 24,512। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, 49,024 को हाफ कर दिया, क्योंकि सब में कहीं भी नहीं बोला गया था उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो जिस प्रॉब्लम में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बोले रहते हैं हम उसको क्या कर देते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सतीश को मिल गया 24,512, प्रमोद को भी मिल जाएगा 24,512। इसका सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, लेकिन अभी इग्नोर करेंगे क्योंकि हमको पूछा गया नहीं था, तो हमको नेट प्रॉफिट पूछा था हमने निकाल लिया, हमको ग्रॉस प्रॉफिट पूछा था निकाल लिया। ये सम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।